बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने हमवतन अहलियान चक्री वकीलां से बरह रास्त मुखातब हूँ, क्योंकि मैं उनकी जो हालत देखता हूँ उनके ऊपर तरस आता है और अपने भाई होने की हैसियत से मैं उनको चंद मशवरे देना चाह रहा हूँ ताकि उनके मसाइल हल हों। अरसा 37 साल से मैं उनको ईमान अकीदे और तौहीद की दावत दे रहा हूँ और उसमें तो अक्सरियत ने इख्तलाफ किया है, लेकिन कम अज़ कम दुनियावी लिहाज से तो ये आपके मसले का हल है, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। ये अहलियान चक्री वकीलां एक ऐसे बदनसीब लोग हैं, समझ लीजिए, जिनकी दुनियावी लिहाज से भी कोई नहीं सुनता है। और मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है जब ये बिजली आई थी हमारे गांव में, तो इर्द गिर्द के जितने गांव थे सबको बिजली दे दी गई थी और चक्री वकीलां के लिए कोई बिजली नहीं थी। हालांकि जो खंबे हैं वो इनके गांव के अंदर से गुजरते थे, लेकिन इनको बिजली नहीं मिली। तकरीबन बाकी लोगों से 10 साल बाद बिजली मिली इनको, 10 साल बाद। और वजह यह थी कि इनके आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है। अगर कोई कोशिश भी थोड़ी बहुत करता था तो दूसरे जाके उसको रुकवा देते थे या कोई और मसला खड़ा कर देते थे। और आम तौर पर वैसे भी जो गांव के ज़रा मुतबर किस्म के लोग होते हैं या अफसर टाइप वाला के लोग हैं हमारे गांव में काफ़ी सारे, लेकिन उनको गांव के मामला से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब इसी तरह ये गैस का मामला है। गैस हमारे इर्द गिर्द तमाम इलाकों को मिल चुकी है। करीबी गांव है छीना, फिर बाएं तरफ गुलियाना, हत्ता कि छोटे छोटे गांव, बल्कि रोड के आगे जाके जो अंदर गलियों में, यानी छोटी छोटी गलियों पगडंडियों में जाके छोटे छोटे जो जो वो हैं डोक जिसे कहते हैं, उनको भी मिल गई है। और अहलियान चक्री वकीलों को गैस नहीं मिल रही है, उनकी मेन रोड के ऊपर से गांव के अंदर से गुजर के पाइपलाइन चली गई और इनको गैस नहीं मिली है। हालांकि इससे पहले जो 3-4 गांव थे, उन्होंने जब पाइपलाइन बिछाई जा रही थी तो उन्होंने इसरार किया कि अगर हमारे गांव को गैस नहीं दोगे, अप्रूव नहीं करोगे, तो हम यहाँ से गैस को नहीं गुजरने देंगे। तो गवर्नमेंट ने दी उनको। एक और बिल्कुल छोटा सा गांव है, वहाँ तो औरतें बाहर निकल आई, रोड के ऊपर आ गई और उन औरतों की वजह से उस गांव को, छोटे से गांव को गैस मिल गई। लेकिन हमारे गांव वाले अहलियान चक्री वकीलों को ये अकल नहीं आई। तो पहली बात तो यही है कि इनके से यही कहना है कि जब तक तुम्हारे अंदर कोई इत्तेहाद नहीं होगा और खैरख्वाह नहीं होगा और तब तक तुम्हारा कोई मसला हल नहीं होगा। तो मैं चाहता था कि अपने भाइयों से कभी गुफ्तगू करूं जो कोई गांव के मुतबर लोग हैं, तो मुझे कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आ रहा था जिससे मुनासिब मैं गुफ्तगू कर सकूं, जो कोई गांव वालों का खैरख्वाह हो या दिलचस्पी से कोई बात सुने। तो मुझे किसी के ऊपर मेरी नज़र ठहरती नहीं थी। तो एक दिन हमारे महल्ले के अंदर जो एक जगह है वो चक्की सी लगी हुई है, आटा, वहाँ लोग पिसवाने आते हैं। तो वहाँ हमारे गांव के लंबरदार नज़र साहब बैठे हुए थे। उनसे मैंने गुफ्तगू की। मैं कहा, नज़र साहब, ये आप लंबरदार हैं गांव के, तो ये गांव को गैस क्यों नहीं मिली है? क्या मामला है कि आपको आपके गांव से गैस गुजार दी गई, चक्री वकीलां से सब इलाकों में दे दी गई और आपके गाँव को, हमारे गाँव को नहीं मिली है? तो कहने लगे कि अब बहुत मुश्किल है और कोई तरस खा के अगर हमें गैस दे दे, तरस खा के, अंदाज़ा लगे, ये गांव के लंबरदार के अल्फाज हैं। और एक गवाह भी वहाँ मौजूद था, हमारे महल्ले के जो इकराम साहब हैं वो भी बैठे हुए थे। तो हमारे लंबरदार नज़र साहब कहते हैं कि अगर कोई तरस खा के हमारे गाँव वालों को गैस दे दे तो तभी हो सकता है, वरना अब कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा, लंबरदार साहब, तरस कोई नहीं खाएगा आपके ऊपर, अपने हकूक़ लेने पड़ते हैं। और जब कौम ख़ासकर ऐसी हो जो बिल्कुल जिनके इखलाक और दीन और अल्लाह का डर खौफ इनके अंदर हो ही ना, तो उसकी एक कुरान में मिसाल मिलती है। मूसा अलैहिस्सलाम जब वो मदीन की तरफ गए तो वहाँ कुछ ख़वातीन थीं जो अपने रेवड़ को अलहदा रखी हुई थी और दूसरे चरवाए थे वो पानी पिला रहे थे। तो इन्होंने पूछा, भाई तुम्हें क्या मसला है? तो उन्होंने कहा, भाई हम नहीं अपने इन बकरियों को पानी पिला सकते जब तक ये लोग जाए ना, हम और हमारे बाप बूढ़े हैं, तो ये हमारे लिए मसला है। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम, चूँकि वो ज़रा जवान थे और खूब माशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको जिस्मानी ताकत भी दी हुई थी, तो उन्होंने आगे बढ़कर ज़ोर से अपना हक हासिल किया। तो ऐसे माहौल के अंदर जो है अपनी ज़रा ताकत दिखानी पड़ती है, अपना ज़ोर दिखाना पड़ता है, वरना ये तरस खा के आपको कोई भी नहीं देंगे। तो इसी तरह की मिसाल है
हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी, चले इनका भी मैं जिक्र खैर चूँकि इसी मुनासबत से गुफ्तगू है। अब इनके दिमागों के अंदर ये आ गया है कि हमारा ये जो कश्मीर का मसला है ये अक़वाम मुत्तहिदा तरस खा के अगर हमारे हक़ में कोई मामला कर दे, या इंडिया वाले कोई तरस खा के हमें हमारा हिस्सा कश्मीर हमें वापस कर दें, और या जो दूसरी जगह है फ़लस्तीन का मसला है तो ये अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरी कौमें तरस खा के हमें हमारा मसला हल कर दें, तो यही हो सकता है, वरना इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। हालांकि तरस कोई नहीं खाएगा आपके ऊपर, आपने मुत्तहिद होना है। और उसके बाद जहाद फी सबिलिल्लाह, जहाद के बगैर तुम्हारा मसला कोई नहीं हल होगा। और जहाद होता है ईमान खालस के साथ, ईमान बिल्कुल जब तक दुरुस्त होगा तब जहाद होगा, वरना अकीदे के अंदर खराबी हो तो आप क्या चीज़ें। शाह इस्माइल शहीद कितने बड़े दिखे, वो समझे जाते थे, कितनी ज़ोर भी उन्होंने लगाया, लेकिन अकीदे में ख़राबी की वजह से उनका जहाद कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि उनका अकीदा है तक़वियतुल ईमान के अंदर जो उनकी किताब है किताब तौहीद की तरह उन्होंने गोया किताब लिखी है, उसके अंदर लिखते हैं कि इस तरह दुआ मांगना कि ए अब्दुल कादिर जिलानी तू अल्लाह की वजह से दे, ये तो सही नहीं है, ये तो शिरक है। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह कहे कि ए अल्लाह तू अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से हमें कुछ दे, तो कहते हैं बिल्कुल बजा है, ईमान है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो ऐन शिरक है उसको ऐन ईमान कह रहे हैं। अगर इस तरह कहा जाए, ए अल्लाह अपने फजलो करम से, अपनी रहमत की वजह से, अपनी शफकत की वजह से, गफूर रहीम होने की वजह से हमें अता फरमा, तो क्या बुरा लगता है? और ये कुरानी तरीका है, ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी का ये अंदाज़ है। सहाबाए किराम पूरी ज़िंदगियाँ वो इसी तरीके से अल्लाह से मांगते थे, कोई वास्ता वसीला नहीं है। और देखिए कुरान की पहली सूरह जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसमें बराह रास्त है, सारे वास्ते वसीलों को कुरान का पहला सफ़ा ढा देता है कि तुम्हारा तल्लक बराह रास्त अपने मालिक और खालिक से है। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, ये है तमाम अंबिया की तालीम। और उसी के अंदर फिर जब रुकू करते हो सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहते हो, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, और फिर कहते हो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाह सुनता है, सुन ली उसने, वो सुनने वाला रब है, करीब व मुजीब है, जो भी उसकी तारीफ करता है। लेकिन उसके बाद फिर जी, इसके बाद जी कि वो बाहर दरबार पर फुलड़ियाँ बढ़नियाँ जरूरी हैं, चादर चढ़ानी जरूरी है, मेरा थुप जरूर कशना जी। और नखरूड़े वाली सरकार, आहा वो तो बड़ी सख्त है जी, वो तो इस तरह इनके। और फिर गांव के अंदर 5 इनके बुत हैं जिनको ये पूजते हैं। ये 5 हर मुशरिक कौम के 5 बुत रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम की जो पहली मुशरिक कौम है ज़मीन के ऊपर गुजरी है, उसके 5 तन पाक, और ये आखिरी मुशरिक कौम है, पूरी बहसीत कौम भी इनके 5 तन पाक है। और फिर हमारे गांव के अंदर भी 5 ये हैं। तो देखिए ये 5 का इंसान इनके अंदर किस तरह फिट आता है, हिंदुओं और सिखों की तरह पंजा सरकार, और इस तरह के अंदाज है इनका। बहरहाल वो इनका अपनी किस्मत, भाई हमारा जो काम था बताना वो बताया है, और इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी बताते रहेंगे। इसी ईमान अकीदे की वजह से हमने पूरी मस्जिद इनको बना के दे दी, किस्म की कि मस्जिद तौहीद है। क्योंकि जब हम इनसे मायूस हो गए, पहले इनको बताते रहे, कई साल इनके अंदर रहे, इनको समझाते रहे ईमान अकीदे की बातें, लेकिन वो डट गए, मुखालफतें करना शुरू हो गए हमारे खिलाफ, बल्कि पर्चे कटा दिए इन्होंने और जेलों में भिजवा दिया। 3.25 महीने में जेल में रह के आए अडयाला जेल के अंदर, क्योंकि हमारे गांव वाले समझते थे कि ये तौहीन की इन्होंने, बाबा साहब जुबान की तौहीन की है, और नकरूड़े वाली सरकार की तौहीन की है। नबी अलैहिस्सलाम की कहते तौहीन की है। बताइए नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है? हमारी जान, ये हमारा जो हुलिया, हमारा स्टाइल, हमारा उठना बैठना, ये टोपी, ये सारी चीज़ें, ये किसकी सुन्नत है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि हमारे खिलाफ जिन्होंने पर्चा कटाया वो सारे दाढ़ी मुंडे थे, आशिक रसूल है जी। और उसके बाद जैसा हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, बरी करके अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त के साथ लाया, तो महीने बाद पता चला कि जो आशिक रसूल जिन्होंने हमारे खिलाफ पर्चा कटाया कि राजा ऑफ द विलेज कहलाते थे, वो डकैती में पकड़े गए। तो ये हाल है इनका। ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ अल्लाह के बंदों। और इसके अलावा जो सबसे बढ़कर हमारे खिलाफ आगे हाजी जुल्फ़िकार साहब आगे बढ़ते हैं, हाजी जुल्फ़िकार साहब, ठीक है जी। और हाजी जुल्फ़िकार साहब से पूछ लो, अभी तक कादियानियों के रिकॉर्ड में मौजूद है कि हाजी जुल्फ़िकार साहब जनाब कादियानी का सर्टिफिकेट लेके वो जापान की सैर करके आए हैं। जापान गए थे माल कमाने के लिए, और कादियानी का सर्टिफिकेट लेकर ये हमारे खिलाफ उठे हैं कि ये जी ये दीनदार नहीं है, और ये पंगाली वाली सरकार है, पंगाली वाली सरकार। तो अल्लाह के बंदो, इस तरह शिर्क के अंदर ये डूबे हुए लोग हैं, इसी वजह से इनके ऊपर अल्लाह के अज़ाब आते हैं, और कोई मसला इनका हल नहीं होता है। चाहे ये गांव लेवल के मामलात हों, चाहे ये तहसील लेवल के मामलात हों, ज़िले लेवल के हों, या सूबाई मामलात हों,
बद से बदतरीन हुक्मरान इनके ऊपर आते हैं, इनको झांसा देते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, फिर ये उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। और फिर 5-6 साल बाद और 10 साल बाद पता चलता ये फ्राडिया है, चलो किसी और को हम करते हैं। फिर कोई और फ्राडिया आ जाता है, वो इनके से जनाब इनके वो जो होता है एक जोश व जज्बा, वो जो कैश करवा लिया सारे इसी तरह। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे अभी तक याद है, सबसे पहले भुट्टो का दौर मैंने देखा कि जिसमें वो बहुत ही जोश और जज्बे के साथ आवाम उठी थी। रोटी कपड़ा मकान में लेकर, रोटी कपड़ा, बाद में कुछ भी नहीं मिला सिवाय जिल्लत और ख्वारी के। फिर उसके बाद जनाब ज़िया साहब आ गए जी, ओ दीन आ रहा जी, दीन आ रहा जी। पता चला कि सब फरेबकारी और ये उर्स और मेले करने वाले और चादरें चढ़ाने वाले। फिर जनाब उसके बाद शरीफ ख़ानदान आया जी, किस तरह लूटा, हम सोच भी नहीं सकते थे इतने लुटेरे आएंगे। और फिर एक और उम्मीद बंदी कि इमरान खान साहब आ गए जी, ये कम से कम करप्ट नहीं है जी, ये है वो है, नौजवान इसके साथ खड़े हो गए। और फिर पता चला ये भी मज़ारों के ऊपर सजदे करने वाले, ये भी बस अमीरों ही के जुर्मट में रहने वाले, और इतने पता नहीं कितने एकड़ के महलात में रहने वाला आवाम की, गरीब आवाम की क्या सुनेगा या उसको क्या महसूस करेगा, कभी भी नहीं कर सकते। तो फिर धोखा खाए, फिर मारे गए जी, गलती की थी जी उनको वोट देकर। अच्छा, फिर जनाब खादम रिजवी साहब आए, अंदाज़ा लगे कितने जोश और जज्बे के साथ, बड़ी नौजवान नस्ल को इन्होंने उबार दिया, इनका खून गरमा दिया, लेकिन शिर्क के साथ कि हजूर भी यहाँ सब कुछ देख रहे हैं, वो तुम्हारे खुश हो रहे हैं। और दाता साहब जाओ तो जनाब सीढ़ियाँ चढ़ो तो दिल में पकौड़े हूँ तो पकौड़े आ जाते हैं, बिरयानी हो तो बिरयानी आ जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। शिर्क के इंजेक्शन दिए उन्होंने इस कौम को भी। इस कौम को पहले मुशरिक बनाते हैं और फिर कहते हैं उठो अल्लाह का नाम लेकर। भाई अल्लाह को तुम मानते ही नहीं हो। ये मामला है अल्लाह के बंदो, बार बार इनसे धोखा ना खाओ। ईमान खालिस की दावत उठी है, इस दावत का साथ दो। पहले खुद ईमान खालिस करो, पहले ईमान खालिस करो, तौहीद को मानो, शिर्क का रद्द करो, सारे फिरकों से निकलो, बरेलवियत से, देवबंदियत से, अहले हदीसियत से और सल्फियत से, और ये कादरियत और चिश्तियत, सारे फरेबकार, चाहे वो तारिक कादरी हूँ, तारिक जमील हूँ, तकी उस्मानी हूँ, रफ़ी उस्मानी हूँ, फजल रहमान हूँ, एक से एक बढ़कर फरेब आता है, इनके फरेबकार आता है, और ये कौम है ये पीछे दौड़ पड़ती है। बहरहाल मैं ना मौलवी हूँ, ना मैं कोई सियासतदान हूँ, फरेबकार सियासतदान, मैं आर्मी अफसर हूँ, अपने आपके भाइयों का मैं भाई हूँ। दिल से दर्द है, दिल मेरा कुड़ता है जब आपको परेशानियाँ होती हैं। मैं दुआएं करता हूँ आपके लिए, आपके मसाइल अल्लाह ताला हल करे। तो एक मीटिंग के अंदर एक चंद बंदों के 2 बंदे एक दफ़ा हमारे घर जब आए किसी वजह से, तो मैंने जब इस चीज़ का जिक्र किया, उन्होंने शुरू में किया कि हमारे मसाइल ये हैं, तो मैंने उनको यही मशवरा दिया, मैं कहा तो जाके रोड पर खड़े हो जाओ और उसके बाद बताओ कि हमारी जब तक ये बिजली हमारी गैस नहीं दोगे तो हम इस रोड को नहीं खोलेंगे। तो थोड़ा से वो मुस्कुराए और कहते भाई लीड कौन करेगा, ये तो आपस में इनकी लीडरशिप इत्तेफाक ही नहीं करती है, आप लीड करेंगे। मैंने कहा मैं इनको लीड कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर एक उंगली आएगी कि ये कोई दुनियावी मसले की वजह से जनाब इन्होंने ये मामला कर दिया है, गैस की वजह से। तो मैं कोई मसला नहीं रखना चाहता हूँ, स्वयं दीन के मसले, मेरा सिर्फ दीन का मसला है। इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम। तुम्हारी रोड पक्की हो या ना हो, तुम्हें गैस मिले या ना मिले, तुम्हारी बिजली फिर काट दी जाए, जो मर्जी हो जाए, पूरी दुनिया की बिजली काट दी जाए, लेकिन इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम ये होना चाहिए। शिर्क नहीं होना चाहिए। शिर्क के खिलाफ जुलूस उठें, इन मज़ारों के खिलाफ, इन दरगाहों के खिलाफ, इन पीरों के खिलाफ, इन मौलवियों के खिलाफ और शिर्क के खिलाफ इस तरह का कोई जुलूस उठे तो इंशाल्लाह मैं क़यादत क्या, मैं उसके साथ चलना और उसके पीछे चलना भी अपनी इज्जत महसूस करूँगा। इंशाल्लाह वो दौर आएगा कि शिर्क और कुफर का ख़ात्मा होगा। इससे पहले लात मनात उबल नहीं रहे हैं, तो ये दाता दस्तगीर मुश्किल कशा और हाजत रवा और नकरूड़े वाली सरकार और सुबहानी सरकार और म्यानथुब सरकार और किलियाँ वाली सरकार भी नहीं रहेंगे। सबको मिलिया मेट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, ज़मीन के ऊपर बिल्डोज किया जाएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ऊपर रखा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मौका मिला फतह मक्का के ऊपर, पहला काम यही किया था कि अली जाओ इस्लामी ममलकत के अंदर, जिस कब्र ने सर उठाया हुआ उसको नीचे करो, जो तस्वीर नजर आए इसको फाड़ दो और जो बुत उनमें नजर आए इसको तोड़ दो। तो जब तक अल्लाह के बंदो ये काम नहीं करोगे, तुम्हारा कोई काम, और तुम दुनिया को, अपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से ज़्यादा फलाई रियासत में बना दो, पहली बात है तुम बना ही नहीं सकते हो। पहली बात ये मदीने वाली रियासत नहीं बना सकते हो। मदीने वाली रियासत से पहले 13 साल उन्होंने मक्के में मारे खाई थी, तो ईद की वजह से उनको देश निकाला दिया, पथराव हुआ था, खून बहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और सर से खून निकल कर जूतियों तक चला गया था। इसके पीछे ये तारीख मौजूद है। फिर आगे जाके मदीना में
मदीना रियासत बनी थी। इस तरह थोड़ी बनी थी मज़ारों के सामने सजदे करने वाले। इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन से तकरीर शुरू करें और जाके जनाब वास्ते वसीले के ऊपर और या अली मदद के ऊपर ख़त्म कर दें, और इनकी तकरीरों के अंदर, इनके जलसों के अंदर या अली मदद, नारा रसालत, या रसूलुल्लाह मदद के नारे लगाए जाएं और इनके माथे पर बल भी ना पड़े। मैंने ये खुद अपने आंखों से इस तरह की वीडियोस देखे। बड़े बड़े जो मर्द समझे जाने वाले जनरल हमीद गुल जैसे एक मौके के ऊपर किसी जगह किसी जरगे में गए हुए हैं और उनके सामने या अली मदद की पुकारें लगा रही हैं और जनरल साहब के माथे पर बल नहीं पड़ा है। तो इस तरह ये शिर्क के रखवाले हैं, इनके दिलों के अंदर अल्लाह की कोई कदर नहीं है, अल्लाह की कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह ताला हमें ईमान खालिस के ऊपर जमाए। और ये एक मैं तुम्हें कुलिया बता रहा हूँ, अल्लाह के बंदो, तुम्हारे सारे मसाइल का एक ही हल है, चाहे वो गांव के मसाइल हों, चाहे वो पाकिस्तान के मसाइल हों, और चाहे पूरी दुनिया के मुसलमानों के मसाइल हों। एक ही इलाज है, यकीन कीजिए, इलाहुकुम इलाहुन वाहिदा। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, एक नारा है मुसलमान का, याद रखिए, अल्लाह अकबर, ये नारा है। नबी अलैहि सलाम का भी यही नारा था, नारा रसालत भी यही था कि अल्लाह अकबर, और नारा हैदरी यानी अली रजी अल्लाह अन्हु का यही नारा था कि अल्लाह अकबर। आज इन शख्सियात को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं जो अल्लाह के डर से कांपते थे और अल्लाह की रज़ा के लिए वो पूरी ज़िंदगी उनकी जंगों में गुजरी है। अंदाज़ा लगाइए, नबी अलैहिस्सलाम की तकरीबन 74 जंगें उन्होंने लड़ी अल्लाह की खातर। बताइए, वो नबी वो पीरी मुरीदी करने आए थे, वो उर्स और मेले करने आए थे, वो चाफ्ते और 40वें करने आए थे, वो तस्बीह हाथ में पकड़ते थे? नहीं, अल्लाह के बंदा, उनके जब नबी अलैहिस्सलाम फौत हुए हैं तो तलवारें थी उनके 6 या कुछ तलवारें और ज़रा थी, बस ये था उनका टोटल सरमाया। तो ये मामला है। और आज अगर इतनी बात कह दी जाए कि नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए तो इस पर पर्चे कटना शुरू हो जाते हैं। अंदाज़ा लगाइए भाई, वो अपना मिशन करके चले गए, फौत हो गए। नबी अलैहिस्सलाम की अभी जो थे वो मैयत दफन भी नहीं हुई थी और वो बकर सदीक रजी अल्लाह ताला ने खुतबा दिया था, अला मन कान मिनकुम याबुद मुहम्मद फ़इन्ना मुहम्मदुन कदमात, कि सुनो तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुजारी था वो सुन ले कि उसका माबूद आज फौत हो गया है। क्योंकि अगर वो इनको खुश करने के लिए नमाजें पढ़ता था, इनको खुश करने के लिए याद करता था, इनको खुश करने के लिए खर्च करता था, तो आज उसका माबूद फौत हो गया। अब वो क्या करेगा? और मन का न मिनकुम याबुदुल्लाह, जो अल्लाह का पुजारी था, यानी अल्लाह को खुश करने के लिए वो नमाजें पढ़ता था, वो रोज़े रखता था, वो नबी का साथ देता था, वो नबी की इज्जत करता था, वो नबी के सामने ऊंचा नहीं बोलता था अल्लाह की इज्जत के लिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आया है। और अल्लाह ने ये बताया कि ए नबी, पूरी ज़मीन की दौलत खर्च करते, पूरी ज़मीन की दौलत खर्च करते, इनके दिल आपस में नहीं जोड़ सकते थे, ये मेरी मोहब्बत की वजह से जुड़े हैं, ये मेरी वजह से आपके पास बैठते हैं। तो अल्लाह के बंदो, आज जो हर तरफ अफरा तफरी है, इनके दिल कभी नहीं आप जोड़ सकते हैं, कभी नहीं जोड़ सकते हैं। अगर जुड़ेंगे तो ईमान खालिस के ऊपर जुड़ेंगे कि अल्लाह के मानने वाले बन जाएं, शिर्क और कुफर के दुश्मन बन जाएं और तौहीद की दावत उठाएं, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। अगर आप अपने बीवी बच्चों, क्या माँ बाप और सब, क्या अपनी जान से भी ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते, उनको आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं, तो आप मोमिन नहीं हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का मतलब उनके तरीक़ों पर चलो, उनकी सुन्नत पर चलो। और नबी अलैहिस्सलाम की और सारे अंबिया की सबसे बड़ी सुन्नत और सबसे पहली सुन्नत जानते हो क्या है? वो अल्लाह की तौहीद को मानना, अल्लाह को मानना, अल्लाह को अकेला मानना, अल्लाह को क्या, ये तौहीद है, ये सुन्नत है। और फिर दूसरी सुन्नत भी बता दूं, दूसरी सुन्नत ये है उस पर जम जाना, उस पर जम जाना। तीसरी बताऊं, फिर इसी को फैलाना और इसी के लिए जीना और इसी के लिए मरना। इसकी तरफ आज किसी की ध्यान ही नहीं। आज सिर्फ इन्होंने, अगर किसी ने दाढ़ी रख ली है, टोपी रख, ये सुन्नत का, वो तो बाद की बात है, वो भी सुन्नत है, लेकिन पहली सुन्नत ये है कि अल्लाह को माना जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। तो इस तरह अबू बकर सिद्दीक का ये खुतबा कि तुम में से जो अल्लाह का पुजारी है, हय्युल क़य्यूम ला यमूत, हय्युल क़य्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाला, ला यमूत, एक ज़ात है और उस पर भरोसा करो। और अबू बकर सिद्दीक का ये खुतबा, ये गोया पूरी ये खादिम रिजवी की जो तकरीरें हैं ना, सारी का एक जवाब है। क्योंकि खादिम रिजवी ये नबी अलैहिस्सलाम की पूजा करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जो तौहीद की बातें उनको मरोड़ तरोड़ के कहीं ना कहीं से शिर्क की तरफ लेके चले जाते हैं। इनका ऐसा दिमाग है। और अल्लाह के नबी की जो बिल्कुल वाज़ेह बातें हैं, अगर जिस तरह कि वहाँ कभी नहीं कहेंगे कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर कहा जाए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्रों को कच्चा रखो, कहो ना ज़रा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हम सारी कब्रें आज के कच्ची कर देंगे, हमें तो पता ही नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़राअल कुरान वला तक़लू भी,
कि कुरान पढ़ो लेकिन इसको रोटी का जरिया ना बनाओ। कहो ना जरा यार लब्बैक या रसूलल्लाह कि आज के बाद हम ख़त्म नहीं खाएंगे, आज के बाद हम अजान की उजरत नहीं लेंगे, आज के बाद हम नमाज के पैसे नहीं लेंगे, हाजिर हैं हाजिर हैं, वहाँ के हाजिर हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तअल्लक़ का तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया। ये पीर साहब जरा कहें ना लब्बैक या रसूलल्लाह, ये जो खादिम रिजवी के दाएं बाएं बैठे होते तो पीर साहबान यहाँ नहीं कहेंगे, यहाँ चुप हो जाएंगे क्योंकि रोज़ी पर पेट पर लात पड़ रही है, यहाँ कभी नहीं कहेंगे, यहाँ ही गैर हाजिर हो जाएंगे। तो ये मसला अल्लाह के बंदो गौर करो, ये चंद दिनों का मामला है, ये हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा हमेशा की जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत से जिसका आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, उससे महरूम कर दिए जाओगे, हमेशा की आग में धकेल दिए जाओगे। नमाजों के बावजूद, रोज़े के बावजूद, तहज्जुद गुजारियों के बावजूद, खिदमत खलक के काम करने के बावजूद, रफ़ा आमा के काम करने के बावजूद, अगर तुम्हारे अकीदे के अंदर खराबी है, अगर अल्लाह के अलावा किसी को, बाटी वाले को दाता कहते हैं, अच्छा अल्लाह दाता नहीं है, बाटी वाला दाता है, अल्लाह मुश्किल की शायद नहीं है, अली रज़ी मुश्किल की शायद, अच्छा ये अकीदा अब्दुल कादिर जिलानी गौस है, ये वास्ते वसीले, ये इनके रुकू सजदे अल्लाह की बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा साबित करते हो, कुरान के खिलाफ अकीदा बनाते हो, तो उसके बाद फिर तुम्हें वो आग लगेगी, वो आग लगेगी, चाहे तुम किसी मनसब के ऊपर हो, याद रखना, तुम सदर हो, तुम वज़ीर आज़म हो, तुम जनरल हो, तुम कर्नल हो, तुम जो भी हो, तुम अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते हो। मैं आपका भाई हूँ, मैं खैरख्वाह हूँ आपका। 7 पंजाब रेजिमेंट से मेरी थी, मैं आर्मी अफसर हूँ, 4 साल मैंने ट्रेनिंग की है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, मौलवी नहीं हूँ। 70th लॉन्ग कोर्स के अंदर मैं गया था और फिर 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर वहाँ तौहीद की मैंने यही दावत दी थी। ये और बात कि वहाँ कर्नल नजीमुल हसन एक शिया थे, उन्होंने एक केस बना दिया, उसके बाद हर जगह केस बन जाता है जहाँ तौहीद की दावत। क्या सिविल वालों ने नहीं केस बनाया था? जब आर्मी वालों ने इसी जुर्म की वजह से निकाल दिया कि मैं कहता था या अली मदद करना शिरक है, तो उसके बाद जब मैंने सिविल में आके अपने इन भाइयों को, अपने गाँव, अपने रिश्तेदारों को मैंने ये बात बताई है कि देखो ये अल्लाह के साथ शरीक न ठहरा, और मज़ारों के ऊपर जाना, बाबा साहब सुबहान को पूजना, वहाँ दिए जलाना, चादरें चढ़ाना, नकरूड़े वाले से डरना, और ये सारा ये बुत परस्ती है, शिरक है। तो ये सिविल वाले भाई भी अपने वो नाराज़ हो गए और फिर जाके रिपोर्टें लिखाई और उसके बाद जनाब जेलों में। इससे क्या होता है? मुझे जेल में भेज दो, मुझे लटका दोगे तब क्या होगा? शिरक तो शिरक ही रहेगा ना। मैं तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊँ, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो अल्लाह से दुआएं मांगता हूँ, बिलक बिलक के रो के अल्लाह से दुआएं मांगता हूँ, मालिक इसी ईमान के ऊपर कायम रखना, इसी के लिए जीऊँ और इसी के लिए मरूँ। तो अल्लाह का जानता है जीने का भी लुत्फ आ रहा है, और मरने का लुत्फ अगर इस रास्ते में कोई मौत आ जाए, शहीद हो जाए अल्लाह के रास्ते में, फिर तो क्या कहना। अल्लाह ताला बात को गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके अच्छे पहलू गौर करो। कौन सी बात है, कोई एक बात बताओ जो मेरी गलत है, बताओ अल्लाह के बंदो। कुरान के खिलाफ कोई बात मैंने कही हो, सही हदीस के खिलाफ कोई बात मैंने कही हो, पूरा कुरान क़यामत तक के लिए, और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बुखारी की, फिर मुस्लिम की, ये कुरान की बेहतरीन तफसीरें हैं क़यामत तक के लिए, मैं इनको पढ़ो। और बाकी ये जो कादियानियों का मसला है, इसका भी मैं थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि खादिम रिजवी इस पर बहुत बोलते हैं। कादियानी वाकई काफिर हैं, इनको जो काफिर न समझे उसके काफिर होने में कोई शक नहीं है, और ये बहुत बड़ा मसला है, ये भी मामूली मसला नहीं है, इसका पूरा हल मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी जब आप पढ़ेंगे ना, तो ऐसे जो नबूवत के दावे करते हैं या गुस्ताखियाँ करते हैं, सारा प्रोग्राम उनके अंदर लिखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह जब अल्लाह के बंदों की हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह देखेंगे इनकी सारे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का नोटिस दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, वरना 1 दिन का भी नोटिस दिया जा सकता है कि या तो तौबा करो या तुम्हारे साथ वही मामला किया जाएगा जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने किया है। ये मजाक नहीं है, क़यामत तक कोई नबी, वो कोई नबूवत का दरवाज़ा नहीं, ख़त्म मामला। नबी अलैहि सलाम आखिरी नबी हैं, इसके बाद जो भी सर उठाएगा वो काफिर होगा, वो मुशरिक होगा, और वो बेदीन होगा, कज़्ज़ाब होगा। और सिर्फ ईसा इब्न मरियम जो क़यामत से पहले जिनका नज़ूल है, और वो तो कोई नए नबी नहीं है, वो पहले से नबी हैं, सिर्फ अल्लाह ताला ने थोड़ी देर के लिए उनको ऊपर उठाया। अल्लाह इसकी मसलतों को खूब जानता है, और क़यामत से पहले आएंगे, और ये जो मोमिनों की जमात होगी, मुखलिस मोमिनों की जमात, इनके अंदर वो शामिल होंगे। ये उस वक्त बढ़ चुकी होगी, उनका अमीर होगा, और उसके अंदर आके फिर अल्लाह के दीन की ये बाजी खेलेंगे। सारे यहूदियों को काट दिया जाएगा, और ज़्यादातर ईसाई जो हैं वो मुसलमान हो जाएंगे, और जो भी नहीं होगा उसको काट दिया जाएगा, और बाकी सारे के सारे मुसलमान इस ज़मीन के ऊपर 7 साल मुस्लिम की रिवायत के अंदर ऐसे आएंगे कि एक काफिर मुशरिक नहीं होगा, सारे मोमिन होंगे। और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता जब ये मुसलमान ख़त्म होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौत आ जाएगी, उठते जाएंगे, बहुत थोड़े मुसलमान रह जाएंगे, और फिर एक हवा चलेगी, और जो मोमिन होगा जहाँ भी उसको लगेगी वो शहीद हो जाएगा, यानी फौत हो जाएगा, बाकी सारे काफिर मुशरिक रह जाएंगे। और उसके बाद वो
इतने ज़्यादा नाफरमानियाँ करेंगे और अल्लाह भी उनके ऊपर दुनिया ऐसे खोल देगा जिससे पहले कभी नहीं खोली होगी अल्लाह ताला ने। और इस तरह गधों की तरह खरमस्तियाँ कर रहे होंगे कि सुर में फूंक मार दी जाएगी और वो जलजला कि हाँ पूरी कायनात को तय वाला कर दिया जाएगा और यह क़यामत का मंजर सब कुछ इस दुनिया का अख्ताम। और उसके बाद फिर क़यामत के आखिर में जब दोबारा उठाया जाएगा तो उसके अंदर इसी नुक्ते के ऊपर फैसला होना है। उस वक्त आप कह नहीं सकेंगे कि हमें बताया नहीं गया था। ये मेरा वीडियो आपको याद कराएगा जिसने ये सुना, जिस जो देखेगा। और भी कितने अल्लाह के बंदे हैं जो तौहीद की दावत देते हैं, कुरान मौजूद है। खुद नबी अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन कहेंगे या अल्लाह इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, तब ये मुशरिक बन गए थे, तब ये बरेलवी बने थे, तब ये देवबंदी बने थे, अहले हदीस बने थे, सल्फी बने थे, सूफी बने थे और नबियों वलियों को सजदे साबित करते थे, तावीज़ गंडा करते थे, कब्रें पक्की करते थे, क्योंकि इन बेईमानों ने कुरान को छोड़ दिया था और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को छोड़ दिया था। इन्होंने अपने सरदारों, पीरों और चौधरियों और अपने बड़े बड़े लोगों की पैरवी की, उन्होंने इनको गुमराह कर दिया। जिसके बाद सब कचरे को जहन्नम की आग के अंदर फेंक दिया जाएगा। वहाँ चीखोगे, चिल्लाओगे, आलियाने चक्री वकीला, तुम्हें होश नहीं है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और जो मर गए हैं इस दावत को सुनने के बाद, इससे पहले भी कुफ्र शिर्क के ऊपर जो बने, बाबा साफ जुबान के दिए जलाते हुए, नकरूड़े वाले से डरते हुए और या अली मदद कहते हुए, या रसूल मदद कहते हुए, या गौस मदद और 11वीं करते हुए, आज मस्जिद के अंदर 11वीं करते हैं। अंदाजा लगाओ, मस्जिद का नाम इन्होंने मस्जिद गौसिया रख दिया। अल्लाह की मस्जिद नहीं है, गौसिया मस्जिद है जी। और उसके अंदर हर महीने की 11 तारीख को 11वीं करते हैं। अंदाजा लगाइए। तो 11वीं वाले के साथ ही तुम जहन्नम की आग के अंदर तुम हमेशा रहोगे। यकीन कीजिए, उस वक्त तुम्हें मैं याद आऊँगा, उस वक्त अरशद करमलई याद आएगा। लेकिन चीखोगे, चिल्लाओगे, एक दूसरे के ऊपर लनते भेजोगे, लेकिन वापस नहीं आ सकोगे। आज मौका है, आज मौका है, तौबा करो। जो मर गए वो गए, जो बाकी बचे हो लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें ईमान खालिस के ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। यकीन करो अहलियाने चक्री वकीला, अगर तुम सिर्फ तौबा कर लो, इस पूरी दुनिया के अंदर, इस इलाके के अंदर ये शिर्क और कुफर के ये 5 जो तुमने बुत रखे उनको तोड़ दो, उसके जम जाओ तौहीद खालिस के ऊपर, तो मैं कहता हूँ तुम पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आओगे। कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता है। ये अल्लाह की किताब का फैसला है। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बन जाओ। और इस अल्लाह ताला के वादे हैं, सूरह नूर के अंदर भी वादे हैं, खिलाफत का वादा है कि अगर तुम मोमिन बन जाओ, शिरक ना करो मेरे साथ, हम दुनिया में तुम्हें खिलाफत अता फरमाएंगे। जिससे पहले करते रहे, हमारा वादा सच्चा है, लेकिन मशरूत वादा है, शर्त के साथ वादा है, शर्त के साथ वादा है कि तुम मोमिन बन जाओ। और अगर आज ये सारे मोमिन बन जाएं तो इंडिया फिर आंखें नहीं दिखाएगा, फिर ये अफगानी आंखें नहीं दिखाएंगे, तालिबान आंखें नहीं दिखाएंगे, और यहूदी और ईसाई आंखें नहीं दिखाएंगे। तुम्हें कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर। अल्लाह के बंदो, एटम बम तुम्हारे पास मौजूद है और कमांडो दस्ते, तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी बेहतरीन एजेंसी मौजूद है। मेरे फौजी भाइयों, क्या हो गया तुम्हें? ईमान खालिस की तरफ आते हो, क्यों घबराते हो? क्या अल्लाह को नहीं मानते हो? क्या अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या ये नारा जो आपका कि ईमान, तकवा, जहाद फी सबिलिल्लाह, ये सिर्फ बस रोडों के किनारे ऊपर लिखने के लिए? ईमान पहले खालिस करो, बंद करो नारा हैदरी या अली मदद के नारों को, और उसके बाद ईमान खालिस करने के बाद उसके बाद तकवा, अल्लाह से डर, अल्लाह का डर होना चाहिए आपके अंदर, और फिर जहाद फी सबिलिल्लाह, जहाद फी सबिलिल्लाह, ये है ईमान, अकीदा, तकवा, और फिर जहाद, फिर तुम अल्लाह के रास्ते में होगे। और फिर जो मरता जाएगा, चाहे FC मरे या किसी और जगह मरे, वहाँ कश्मीर के बॉर्डर पर मरे या अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मरे, फिर उसके बाद जो भी मरता जाएगा जन्नतों में जाएगा, जन्नत अल फरदौस में जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ेगा मामला। वो जो किसी ने कहा ना, चीनो अरब तुम्हारा, हिंदुस्तान तुम्हारा, मुस्लिम हो तो सारा जहां तुम्हारा। मुस्लिम बनो, यानी मुस्लिम बनो, हम मुस्लिम हैं, सारा जहां हमारा। इस अंदाज से जो बात कही गई है, पहले मुस्लिम बनो फिर सारा जहां हमारा, फिर कोई आपके सामने नहीं ठहर सकेगा। मैं इस जज्बात में थोड़ी बात को लंबा कर गया हूँ, क्योंकि मेरा दिल कुड़ता है मेरी कौम के लोगों। तुम्हें जब पूरी दुनिया में ज़िल्लत और ख्वारी में देखता हूँ, मुझे दिल कुड़ता है कि तुम्हारे पास वो नुस्खा मौजूद है, कुरान तुम्हारे पास मौजूद है, सही हदीस तुम्हारे पास मौजूद है। मेरे भाइयों, खासकर इमरान खान साहब से भी मैं कहता हूँ, सही दीन को सीखो। ये सूफियों की किताबों के अंदर से दीन नहीं मिलेगा, ये सूफियों की किताबों से आपको ये मिला है कि सजदे करो, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत के अंदर मैंने, और मोहब्बत नहीं, शिरक है, इसी को शिरक कहा जाता है। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, तौबा इस्तग़फ़ार करने की।